ही सारे हमको मिलत सब सारे कमजोर मिलत ही सब सारे पगड़े यहाँ खान सब फिर सारे हाँ भेज कहीं रोज चलना बताओ काटू कदर कहा था चाहन के शरीर में वाह क्या ना ना गोल है गो चलोगे कब वे देखा देखा सारे कब वे कब मारो से कैसे तो भारा पड़े कब है अरे बाप रे कब है कौन हिसाब से फेंके से आ रहा कैसे लपेट के फेंक दे सामान आर नसिया नरवा से तो हका मारे के का पटकी पर कसारे करे लागे तू मारे ही लागे सार पटक दे ऐसे अरे चल चुप भाग जाएगा अगर हम लोग ऐसे अड़चन भाग जाएगा तो पैर सीधा करो तई तान देते हैं पकड़ के तई ताना इनका सारे जो केस में लिया जाए नहीं पीछे परेशान रही हम सीधा बस कहा बताइए सारे जो तो कुकर वाली करा क्या करी सारे एक औरत का खून का एक सुन सुन इस जब डरा था सारे तब का मारे जरूरत था चल के उठाओ इस औरत को उठाया पहले जिम में ला इस लाश को जिम में ला कर पहले अबे कुछ है तो नहीं साफ बोल तो नहीं है ना सामान ले है तो मुझे खटका पकड़ ले हम फिर कट्टा लिया क्या लगता है हमको रुको भाई रुको दस्ती वही भूल गए ना कट्टा पकड़ा अबे साले साले कट्टा है साले ना जाने किस बिरादरी के चप्पल लेके साले मेरे हाथ में दे दिया अबे धर चप्पल जूता जाके और उसको सा ए भाई साहब ये झोला हमारा दे दे भैया ये भाई पहले उठाई लाश को जी मिला उसके बाद हम इससे पिटाई करके इससे पूछताछ करते हैं मारा किस लिए है नहीं हराम खोर सारे गद्दार तूने एक औरत का खून किया है और खून करने के बाद यहाँ से भाग रहा था और सोचा कि पुलिस वाले जान नहीं गोल औरत को किसने मारा क्या बिगाड़ी थी क्या दुश्मनी थी मारने का कारण क्या है बता बात को मेरी बात को मेरी क्या बात है बात को मेरी सुनो ध्यान से एक भिखारी को सुनिए बाप मेरे एक भिखारी हूँ बापू एक भिखारी हूँ बापू सुनिए जरा खोलिया रत का मैंने किया किया है आज सारे इतना मारेंगे कि मार मार कर हम तुम्हारी जान ले लेंगे कहाँ मारेंगे तुम्हारी जान ले लेंगे सारे एक औरत की जान सलाम ले लिया साहब मैं भला क्यों मारूंगा मैं भीख मांगता हूँ साहब मांगते मांगते यहाँ पर पहुंचा आया तो पहले से उस औरत का खून हो चुका था खून हो चुका था सुन रहा है छोटू अरे मांगता सारे भीख मांगता है
500 भूत हैं। हाँ नहीं आया तो अच्छा सोखा बोला दिखवा दे कहे बोला रे अबे साबुत तुम्हारे पास साबुत है साबुत है। हाँ, साफ साफ बयान करो तुमको चाप चाप बयाना देना होगा। चाप चाप कह बे साफ साफ बयाना बयाना का सट्टा लिखा जाएगा बयान ये करना है। असल बात ऐसी है जैसे आप कह रहे हैं कोई भी आदमी छापेगा तुम मर जाओगे। तुम्हारी साफ साफ बयान दो। अबे सुन मैंने तुम्हारी इज्जत भला इसी में है तुमको मकबूल करना होगा। और तुमको नसीम मकबूल के बेटवा है कि चलो सारे तू मकबूल अहमद को बुलावत है तुमको बड़ा जुल्म कबूल करना होगा तो मकबूल सुन तुझे जेल ले जाएंगे साहब मुझे जेल न ले जाए मैं गरीब आदमी हूँ साहब भीख मांगता हूँ साहब है भैया है ना लेके आवे। मेरे हथकड़ी लगा बे हथकड़ी लगा अबे इसे समझा दे हम पुलिस वाले हैं मुर्दों से बिगड़वा लेते हैं और जब जेल ले जाएंगे तेरे ऊपर जब बेलन चढ़ाया जाएगा एक एक हड्डी एक एक न चकचूर होगी तब पकड़ेगा सारा जब बेलन चढ़ाया जाएगा ना हाँ। तो एक चट्टी चूर हो जाएगी। ए सारे गंधैया हाँ। हड्डी हम कहा था चोर हो जाए तो ले जाए बिन के खाए जाए तू साला पागल पे बताए पुलिस वाले इनका नौकर है इनका बोले हड्डी एक नहीं एक नस की बात करें हम बेलन चली तो टट्टी चूर हो जाएगी। एक एक हड्डी एक एक नस की बात करें हाँ, एक बस चूर चूर हाँ ट्रैक्टर बस पे लगता है हमारी ट्रांसफर हो पड़ी है से कहाँ ट्रांसफार्मा है। ले चल फ्यूज में तो को जोड़ाई कहाँ ट्रांसफार्मा है। ट्रांसफर में सोच का क्या आया था ले जैसे जेल में रखा और क्या हो गया। सोच कर ये आया था कि चल रहा हूं बहन से मिलूंगा कोर्ट में फैसला पता चलेगा तुझे और आज घर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मां को मार डाला गया। इन लोगों से बताने से कोई मतलब ही नहीं बनेगा। अगर साहब मैं एक बात ही कहूँ आपसे कि इस खून को मैंने नहीं किसी और ने किया है तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे हैं? अबे सारे हम मौके वारदात पे लाश के पास तुम मुझे मिले हम दूसरे के ऊपर क्यों शक करेंगे नहीं मरने से पहले वो औरत जिंदा थी साहब हैं? मरी नहीं थी। ओ जब तक मार नहीं दिया तब तक तू यहाँ हाँ, एक मिनट सुन तो लीजिए सरकार सुन लीजिए। है। मैं जान रहा हूँ कि मैं मौके पे फंसा हूँ हाँ। लेकिन औरत जब जिंदा थी तो किसी का नाम बता रही थी वो। अबे चाहे जिसका नाम बताए तुझसे बताई है ना हाँ। बताई है कि नहीं बताई मैं कैसे मान लूं सारे धोखा लेके भाग ही कर हम। हाँ ये अरे भाई भागता तो तब जब जिंदा बसती तब। अबे हम कैसे मान ले कि कुछ किसी का नाम बता नहीं तू बचने के लिए बता रहा है ना तू अपने बचाने के लिए कह रहा है ना झूठ बोल रहा है कुछ कह रही थी हम तो नहीं सुने और कोई सुना चलिए ठीक है जब उसकी यही मालिक की यही मर्जी है तो यही सही। लेकिन अब नहीं साहब अब तो बात तभी बनेगी जब आप लोग मुझे ले चल करके बेलन चलाएंगे तब हकीकत बता पाऊंगा कि मैंने उस औरत को कैसे अबे मारा जब था। हाथ में हाथ कर पाँव में बेड़ी बढ़ेगी ना हाँ। तब समझ में आएगा ठीक है मुझे जबरन फंसा यहाँ जा रहा है। मुझे जबरन फंसाया जा रहा है।
शेरवा जैसे घेटा उलट गया था। तेरे हमका लागत आई और नान के होता तो क्या करता है। अबे इतना जोर से तू झटके में लिवा के यार है, हाँ? उसके कलाई लाई मोच खा जाएगी, उससे चोट लग जाएगा। देखा फिर से आ रही ठीक है बा। अब ये कि ससुर नहीं है ना कब एक इतना खिसियात आवे ऊपर बहुत तगड़ा हंसाया। हाँ तगड़ा है तब सारे अलविजे रहा थे। ऐसे झटके में हिस्से हुए लेके आ रहा है, कहीं उसके पैर में चोट आ गई तो सुन मेरी बात सुन, बाहर कुछ कोई केस आया है, हम उसको लिखने जा रहे हैं और उसको ये बांध दें, सुबह में गाड़ी मंगवाएंगे, हम इससे जेल भेज देंगे, वहाँ क्या कहते हैं कोर्ट भेजेंगे। अगर इसके खिलाफ कोई सबूत अगर मिला, ये सारा खून किया है, पहली बात तो खून तो 100% भरोसा किसी ने किया है, इसे कोई सबूत के पास है नहीं, गाड़ी कराएगी, इसे कोर्ट हम ले जाएंगे, ठीक। और इसे बांध कर रखना और लॉकअप खोल करके, लॉकअप खोल के इसके अंदर करके बाहर बैठ जाना कुर्सी लगा करके। आज बेफकीर हो जाओ। फकीर ना सारा भीख मांगब। पागल, फकीर नहीं, बेफिक्र होके जाइए आप। हाँ बेफिक्र होके जाइए। हैं? जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने देंगे। सिर्फ लाई लाई अकेल बटवाई दिया बस, निशान नहीं शान नहीं जाने देंगे। शान नहीं जाने देंगे। हाँ सुन, तुम बहुत जिम्मेदार हो, हम जानते हैं, बहुत अच्छे हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो और मेहनती हो। मान लीजिए चाहे तो तुम्हें कामयाबी कभी ना कभी मिलेगी। हाँ तुम्हारी पगार बढ़ जाएगी। सुनो लॉकअप के अंदर इसे बंद कर दो, कुर्सी लगा के यही लॉकअप मतलब दरवाजे को बैठना। अच्छा जाने ना भाई, ठीक है ना। हाँ जिम्मेदारी कुर्सियाँ ला ले तो पहले आता हूँ बेटा तब बताता हूँ। भागने की कोशिश अगर की है ना, हमारे यहाँ लौट करके आते पैसा लाखों में बंद करके हाथ